नाम है उनका मनोज मुंतशिर। तो मेरे उनसे सिर्फ एक सवाल है, चलताऊ भाषा में आप भगवान को कैसे दिखा सकते हैं? भगवान की भाषा अगर आप ही की तरह चलताऊ हो, ठीक है, कि भगवान भी ओए तोए अबे तबे ओए तू, है ना, मतलब और जली क्या तेरे बाप का, ये भाषा जो है ये उस मतलब उसको उस स्ट्रक्चर में ही नहीं आती जिस स्ट्रक्चर का रामायण का स्वरूप है। तो जो लेमन है सिनेमा हॉल से बाहर निकल के आ रहा है वो आपसे ये कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को भी दिखाने लाया था, और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा अपमान मैंने कभी अपने बच्चों को लेके मत कम से कम आई है, क्योंकि जो आप रामायण उन्हें बता रहे हैं और जो ये दिखा रहे हैं, इस रामायण में ज़मीन आसमान का अंतर है। पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म बनाई गई है, भगवान राम के नाम को इस्तेमाल करके, ये कह के कि नरेंद्र मोदी जी से मैंने वो प्रेरणा ली है, और ऐसी बकवास अगर बताओ कि जिस आदमी को खुद धर्म का ज्ञान नहीं है उससे प्रेरणा लेके अगर आप एक धार्मिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। मुंतशिर का कहना है कि पिक्चर हॉल में, सिनेमा घरों में जो ये नारा गूंज रहा है ना जय श्री राम का, उससे लोगों को दिक्कत है। प्लीज़ बकवास ना करें, मतलब हर चीज़ को अपनी जो मतलब अगर पढ़े लिखे नहीं है वो यहाँ वहाँ की शायरी चेप चेप के खुद को शायर कहलाने वाला आदमी कम से कम इस बात का मर्यादा रख ले थोड़ी सी, कि अगर वो भगवान के नाम पे उससे कुछ गलती हुई है, अगर नहीं हो रहा तो क्यों फिल्म के डायलॉग बदले जा रहे हैं, क्यों बदल रहे हो? ये जो अभी आजकल में ये हो गया है कि रावण के उसमें वो दो जो है वो मुजरा कराती हुई लड़कियां खड़ी कर देते हैं ये लोग, ये रामलीला में अब होने लगा है, हमने पहले कभी भी नहीं देखा। फिल्म आदि पुरुष को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात के कि फिल्म में जो डायलॉग दिए गए हैं वो डायलॉग आपत्तिजनक हैं, ऐसे तमाम लोगों को लगता है। और आदि पुरुष को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये संस्कृति का अपमान है और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उसमें किया गया है। हमारे साथ निकिता जी हैं, से हम बात करेंगे। मैम, आदि पुरुष फिल्म जिसको दर्शाया गया है, मनोज मुंतशिर ने डायलॉग लिखे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने जो शुक्ला जी, उन्होंने डायलॉग लिखे हैं और उनका ये भी कहना है कि हमने उस भाषा में डायलॉग लिखे हैं ताकि लोग कनेक्ट कर सकें। आप कैसे देखती हैं इस फिल्म को? मैं एक तो सबसे पहली तो मेरा सवाल जो है मनोज मुंतशिर शुक्ला जी से है। मैं मुंतशिर लगाना नहीं चाहती क्योंकि जितना उनको नफ़रत है इस धर्म विशेष से जिसकी ये उपमा अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं, फिर भी मैं, क्योंकि वो फेमस नाम है उनका मनोज मुंतशिर, तो मेरे उनसे सिर्फ एक सवाल है, चलताऊ भाषा में आप भगवान को कैसे दिखा सकते हैं? भगवान की भाषा अगर आप ही की तरह चलताऊ हो, ठीक है, कि भगवान भी ओए तोए अबे तबे ओए तू, है ना, मतलब मोदी जी की तरह ओए ट्रम्प नहीं होता ना, तो वो वही अगर लैंग्वेज जो है आप भगवान की भाषा बताएंगे, लेमन इतना लेमन नहीं होना चाहिए, इतना लेमन नहीं है कि भगवान को हम जो है उसके स्वरूप से उसकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कहानी दिखा रहे हो, भक्त शिरोमणि हनुमान जी का चरित्र दिखा रहे हो, और जली क्या तेरे बाप का, ये भाषा जो है ये उस मतलब उसको उस स्ट्रक्चर में ही नहीं आती जिस स्ट्रक्चर का रामायण का स्वरूप है। पर मैम, जिस तरह से ये फिल्म सामने आई है, आपको याद होगा कि शाहरुख खान की फिल्म आई थी पठान, उसमें एक सीन था भगवा बिकनी को लेकर, जिसमें तमाम आपने देखा होगा कि उपद्रव, सिनेमाओं के बाहर फिल्म देखने पर बैन लगाने की कोशिश की गई थी, पोस्टर जलाए गए थे। पर यहाँ पर आप देखें पूरी फिल्म में इस तरह के डायलॉग हैं, लेकिन उतने स्तर तक जो है विरोध नजर नहीं, आपको शायद अभी तक नहीं पता, मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है कि हिंदूवादी संगठन अगर नहीं भी बोल रहे हैं, तो जो लेमन है सिनेमा हॉल से बाहर निकल के आ रहा है वो आपसे ये कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को भी दिखाने लाया था, और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा अपमान मैंने कभी अपने बच्चों को लेके मत कम से कम आई है, क्योंकि जो आप रामायण उन्हें बता रहे हैं और जो ये दिखा रहे हैं, इस रामायण में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम संस्कृति बताने आ रहे थे और यहाँ पे आके हमें संस्कृति बचानी पड़ रही है, बच्चों को ये बताना पड़ रहा है कि ये जो कोड, ये जो लैंग्वेज है, ये मतलब बच्चा यहाँ से क्या सोच के जा रहा है, अभी हमें घर जाके इनको ब्रेन वॉश करना पड़ेगा कि जो आप यहाँ से देख के जा रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है एक ना मेरे ख्याल से 14-15 साल पहले एक हनुमान जी की, बाल हनुमान की एक फिल्म आई थी। मुझे नहीं लगता कि, मतलब आई एम 48, मेरे बच्चे भी ऑब्वियसली उस टाइम छोटे थे, मुझ जैसी एज ग्रुप के लोग भी, 50-50 साल की उम्र के लोग भी अपने अपने बच्चों को लेके खुद सिनेमा हॉल के अंदर घुस के
बाकायदा इस फिल्म को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो भोलापन, वो मासूमियत और वो जो भगवान का जो स्वरूप है ना, जो भगवान का स्वरूप है, उसको हम जिस तरह से उसमें डिपिक्ट करते हुए देख पा रहे थे, वो इस फिल्म में नहीं है। ये पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म बनाई गई है, भगवान राम के नाम को इस्तेमाल करके, ये कह के कि नरेंद्र मोदी जी से मैंने वो प्रेरणा ली है, और ऐसी बकवास अगर बताओ कि जिस आदमी को खुद धर्म का ज्ञान नहीं है, उससे प्रेरणा लेके अगर आप एक धार्मिक फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि रामानंद सागर का वो जो छोटा सा एक टीवी के ऊपर वो सीरियल चलता था, उसकी भक्ति भावना आज इतनी है कि आज दीपिका चिखलिया जो उस सीरियल में सीता का रोल करती थी, उन्हें आज भी लोग जो है अपने घर जब अखंड रामायण कराते हैं तो उनको अपने घर बुलाते हैं, सीता की तरह, बेटी की तरह बुलाते हैं, और बेटी की तरह ही विदा करते हैं उन्हें। जो आप अपनी बेटी को देंगे सुहाग का सामान, कपड़ा, खाना, पानी, वो सारी चीज़ें देखें, क्योंकि आप वो कैरेक्टर्स को इस तरह से निभाया गया। और जैसे अरुण गोविल खुद बताते हैं कि मैं पहले पीता भी था, मैं सिगरेट भी पीता था, सब चीज़ होती थी, लेकिन आज मेरी ये स्थिति है कि राम बनने के बाद मुझे उस मर्यादित रोल में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको निभाया है जिसको पूरा विश्व पूजता है। पर इसमें माता सीता का जो रोल दिखाया उस पर भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफर करूँगी। मुझे एक चीज़ जो है वो कह रहा है कि रावण ऐसे कैसे ले गया। रावण ने सीता जी को हाथ नहीं लगाया था, रावण सीता जी को अपने कंधे पे हाथ डाल के नहीं ले गया था, रावण ने सीता को हाथ नहीं लगाया। तो वो जैसे ले गया था, अगर उन्होंने वो दिखाया है, थोड़ा सा टेक्निकल दिखा दिया है, तो जादू टोने चमत्कार तब सभी कुछ होते थे। वो वस्त्रों पे जरूर सवाल है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आज की डेट में जो महिलाओं का स्वरूप है वो तब नहीं था। तब इसी तरह के अधो वस्त्र पहने जाते थे जिसके ऊपर साड़ी, तो क्योंकि तब लोगों की नज़र इतनी खराब नहीं थी ना। तो आज जो दर्शाया गया आज है उसको नहीं, क्या वो एक्चुअली उनके वो मोती की माला और उसके ऊपर जो है वो उनको आपत्ति है कि सुहाग चिन्ह नहीं पहने हैं, मंगलसूत्र नहीं है, मांग नहीं भरी हुई है, वो उस पर उनको थोड़ी आपत्ति है, और जो होनी भी चाहिए कि अगर सीता माता, ये बात अलग है कि वो 14 वर्ष उन्होंने वनवास में काटे, लेकिन जो एक ब्याहता का स्वरूप है वो उस स्वरूप में कृति सरन नज़र नहीं आ रही है, इसलिए उनकी उसके वो जो कैरेक्टर है उसके ऊपर आपत्ति है, वरना और ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक उस सीन से, जैसे लगातार लोग जो है ना उसे मैं सोशल मीडिया पर बताइए मजाक बना रखा है हमारी संस्कृति का। संस्कृति ये कहती है कि संस्कृति में अगर आपको ये लगता है कि रावण क्या सच में सीता जी को हाथ पकड़ के अपने कंधे पे डाल के ले गया था, क्या वो इतना बेशर्म था? क्या रावण इतना बेशर्म था? नहीं था, महाज्ञानी था, और उसे महिला की मर्यादा, क्योंकि आपको भी पता है ये रामायण में भी लिखा है कि उसने सीता की मर्जी के बिना कभी उन्हें छुआ नहीं, और सीता जी की क्योंकि मर्जी नहीं थी इसलिए उसने कभी उन्हें छुआ ही नहीं। ठीक है, तो जब उसने नहीं छुआ तो जिस तरह से वो ले जाना दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो लॉजिकल है। हाँ, मुझे भाषा जो है, स्वरूप जो दिख रहे हैं, जितना टेक्निकल दिखाने की कोशिश की गई है, तो उसके लिए अवतार जैसी फिल्में बनती हैं, उसके लिए रामायण बनाने की ज़रूरत नहीं। मनोज मुंतशिर का कहना है कि पिक्चर हॉल में, सिनेमा घरों में जो ये नारा गूंज रहा है ना जय श्री राम का, उससे लोगों को दिक्कत है। प्लीज़ बकवास ना करें, मतलब हर चीज़ को अपनी जो, मतलब अगर पढ़े लिखे नहीं है वो यहाँ वहाँ की शायरी चेप चेप के खुद को शायर कहलाने वाला आदमी, कम से कम इस बात का मर्यादा रख ले थोड़ी सी कि अगर वो भगवान के नाम पे उससे कुछ गलती हुई है, अगर नहीं हो रहा तो क्यों फिल्म के डायलॉग बदले जा रहे हैं? क्यों बदल रहे हो? अगर आपको अपनी कला पे इतना भरोसा है तो भगवान राम के आगे हाथ जोड़ो कि भगवान तुम देख लेना। पर भगवान को भी पता है कि जिस नफ़रत से आप आ रहे हैं, ठीक है, ये जो इनकी क्लास थी ये भगवान राम ने ही लगाई है एक्चुअली। जितनी नफरत ये पीछे बोते हुए आ रहे हैं ना, इस बार क्लास जो है वो राम जी ने ले लिया है। दोबारा काम करना पड़ रहा है। नहीं, दोबारा फिल्म के डायलॉग चेंज हो रहे हैं, आप फिल्म के डायलॉग चेंज कर रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है कि इन्हें जगह जगह सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। वो जो इन्होंने कहा था ना कि हनुमान जी, जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पे हनुमान जी आते हैं, ये बात झूठ नहीं है। राम कथा होती है, मैंने खुद सुंदरकांड का पाठ करते हुए, मेरे हस्बैंड ने भी स्ट्रक्चर भी देख सकते नहीं, सुंदरकांड का पाठ करते हुए मुझे खुद याद है कि मैं शिवर कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे पीछे जो है बंदर खड़ा है, और लिटरली मैं उतनी देर काँपी हूँ जितनी देर मैंने सुंदरकांड का पाठ किया, मेरे पसीने छूट रहे थे। सर्दियों में मैंने वो अखंड रामायण का पाठ किया था, और होता है, आते हैं वो सुनने आते हैं, और पर आपका गंध देखने नहीं आएंगे, आपकी जो
पूरी तरह से इसको जो है ना, आप भगवान राम के नाम पे अगर आपको लगता है कि आप जो है टीआरपी बटोर लेंगे, पैसा बटोर लेंगे, 100 करोड़ के पार फिल्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप इतने हुनरमंद कलाकार नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उस महाग्रंथ का, उस एक इतिहास का, उस युग का आपने जिस तरह से अपमान किया है, चलताऊ भाषा में भगवान नहीं दिखते, सीधी बात है। चलताऊ भाषा में भगवान जी आपको ईज आउट करने के लिए अपनी आरती में 4 शब्द जो है ईज नहीं कर देंगे। एक जगह अगर आपको दिखाई दे रहे हैं मैम, क्योंकि मुझे नहीं पता, आपने बेहतर सुना होगा कि रामायणों में हमने बचपनों में जो रामायण होती है उनमें हमने ऐसे ही सुना है, तो क्या इस भाषा का इस्तेमाल होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता था। और कोई कोई अगर ये कह भी दे कि मैंने सुना है, तो उसको पहले 2 लगाओ कि कहाँ सुनाया। क्योंकि आप चाहे रामलीला में आज भी बैठे हो, हिंदी के इतने भारी भारी शब्द, क्योंकि अब संस्कृत में नहीं होती, हिंदी के इतने भारी भारी शब्द आपको सुनने को मिलेंगे कि बच्चे भी अगर 4 दिन आप अपने बच्चों को रामलीला में ले जाना शुरू कर दें, तो आपके बच्चों की हिंदी सुधर जाए। ठीक है, सामने कौन खड़ा है उसको ये पता है मैं मंच पे किस रोल को अदा कर रहा हूँ। ये जो अभी आजकल में ये हो गया है कि रावण के उसमें वो 2 जो है वो मुजरा कराती हुई लड़कियां खड़ी कर देते हैं ये लोग, ये रामलीला में अब होने लगा है। हमने पहले कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। ये अब जो है आप उसको, क्योंकि आपको पब्लिक बढ़ानी है और अपना बिजनेस बढ़ाना है, इसलिए रामायण का सदुपयोग कर सकते हैं तो करें, और नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारे दिमाग में, मैं कह रही हूँ आज दूरदर्शन पे हो, चाहे जी हो, चाहे सोनी हो, चाहे कोई और ओटीटी चैनल हो, सभी को ये कर लेना चाहिए कि रामानंद सागर की रामायण को एक बार दोबारा दिखा दें। क्योंकि जो मेमोरी सिनेमा हॉल से लेके लोग निकल रहे हैं, उनको कम से कम दोबारा वो बेचारे रिवाइज कर पाएँ कि हमारी ओरिजिनल रामायण कैसी थी। स्ट्रक्चर छोटा था, बजट और छोटा था, कलाकार नए मतलब जो थे बहुत मंझे हुए नहीं थे, बहुत पुराने नहीं थे, मतलब पुराने थे लेकिन उस टाइम में कोई बड़े ब्रांड नहीं थे। वो उन्होंने उस नाम को अपनी मेहनत से और उस स्वरूप में रहते हुए कमाया है। आज अगर एक मुस्लिम परिवार एयरपोर्ट पे आपको अरुण गोविल के साथ तस्वीर खिंचाते हुए दिखाई देता है, तो इसलिए देता है कि तब रामायण उन्होंने टीवी के आगे जब बैठ के देखी थी, तो हाथ सबके जोड़े थे, उस स्वरूप के आगे सभी ने हाथ जोड़े थे। ठीक है, तो आप उसको नया वो कलेवर देने की कोशिश ना करें। और बहुत चीज़ें हैं जिसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को और टेक्निकल बनाइए, अपने टीवी को और टेक्निकल बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन भगवान को छोड़ दीजिए।